आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, अगर जीवन में लोकप्रियता चाहते हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द, उसके बाद हम शब्द और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। दोबारा से सुविचार सुनिए। अगर जीवन में लोकप्रियता चाहते हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द, उसके बाद हम शब्द और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो बेटा आज हम अपना वसंत भाग 3 में पाठ 17 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाज और सांप, और इसके लेखक है निर्मल वर्मा। ये एक ऐसी कहानी है कि सांप और बाज दोनों क्या है कि एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को मैं बताऊंगी। सबसे पहले इसके लेखक बता देती हूँ कि इसके लेखक है निर्मल वर्मा। तो हमारी ये कहानी इस प्रकार है कि क्योंकि बेटा बाज और सांप आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। बाज बड़ा होता है, वो सांप को मार देता है। तो ये हमारी कहानी इस प्रकार है। देखिए कि एक ऊंचा सा पर्वत होता है और उस पर्वत के नीचे या पहाड़ के नीचे एक गुफा होती है जिसमें सांप रहता था। तो सांप अपनी उस गुफा में बहुत ही आराम से मस्ती से रहता था और उस पहाड़ से क्या है कि समुद्र की लहरें भी टकराती थी और आवाज गर्जन करती हुई, और उनकी जो लहरें थी धूप में चमकती हुई, झलकाती हुई ऐसे उस पहाड़ से टकराती थी। ऐसे ही कि उस पहाड़ की चट्टान से एक नदी भी निकलती थी, और वो नदी भी क्या, उस नदी की भी लहर ऐसे ही झलकती हुई आती थी। जब समुद्र और नदी की लहरें आपस में मिलती थी, या जहाँ मिलाप होता था समुद्र की लहर का और नदी की लहर का जब मिलाप होता था, तो क्या है कि एक दूध के झाग के समान दूधिया हो जाता था, पूरी लहरें दूधिया हो जाती थी। तो इस तरह वो सब सांप आनंद से मजे से अपनी गुफा में बैठा हुआ देखा करता था, शोर शराबा, लहरों का शोर शराबा सुनता था। वह कहता था, सांप का सोचना था या सांप कहता था कि मेरा जो जीवन है बहुत ही संतुष्ट, मैं अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह भी नहीं है, नहीं मेरे जीवन में कोई भाग दौड़ है। तो मैं इस तरह से मैं सुखपूर्वक से अपना जीवन गुजार रहा हूँ या निर्वाह कर रहा हूँ। मुझे किसी की कोई चिंता भी नहीं है, आराम से मैं अपनी गुफा में रह रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है कि सांप अपने जीवन से उस गुफा में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। एक बार क्या होता है कि एक बाज जो बहुत ही ज्यादा घायल होता है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा घाव होते हैं और उसके पंख है खून से लथपथ होते हैं, तो वो उड़कर क्या है कि सांप की जो गुफा है उसके पास आकर गिर जाता है। तो एक बार तो सांप क्या है डर जाता है, उसके पास भी नहीं जाता है, दूर से ही देखता है। लेकिन जब थोड़ी देर में ही क्या है कि सांप देख लेता है, जांच लेता है कि ये तो मरने के कगार पर है, इस पे मतलब बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, ये तो मरने के कगार पर है। तो ये सोचकर सांप और अपनी हिम्मत जुटाकर बाज के पास जाता है और कहता है, बाज को क्या कहता है कि भाई इतनी भी जल्दी क्या थी मरने की, मतलब इतनी भी जल्दी क्या थी। तो उस पर बाज कहता है, हाँ शायद आखिर मेरा आखिरी ही दिन है, आखिरी सांस है, आप सही कह रहे हो, लेकिन मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। क्यों शिकायत नहीं है? बाज क्यों कहता है ऐसे? क्योंकि बाज कहता है कि मैं अपने जीवन के सारे सुख भोग चुका हूँ, मैंने आकाश की बहुत ऊंचाइयों को मापा है, मैं अपार सीमा तक उड़ चुका हूँ, अपनी आजादी पूर्ण रूप से मैंने देखा है अपनी आजादी को। तो मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, बाज कहता है सांप को। तो फिर उसमें मन में खुश होते हुए सांप कहता है कि ऐसा भी क्या है, चाहे तो रेंगना हो या उड़ना हो, बात तो एक ही है, क्योंकि जो हमारा जो शरीर बना हुआ है वो मिट्टी से ही बना है, एक ना एक दिन तो मरना सबको ही है और हमारा शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो फिर क्या है कि वो बाज इस तरह से सांप की बात सुनकर बाज सांप की गुफा की ओर देखता है
मतलब एक बार अपनी गर्दन को ऊंचा उठाकर, वैसे तो वो घायल है, वो मरने की स्थिति में होता है, लेकिन एकदम से जब वो सांप इस तरह से कहता है कि हमें मरना है, चाहे रेंगना है, चाहे तो उड़ लो या रेंगना, कोई अंतर नहीं है उड़ने और रेंगने में, और हमारा शरीर भी एक मिट्टी का बना हुआ है, और मरने के सभी को तो मरना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो ये बात सुनकर क्या है कि बाज एकदम से चीख निकालता है और अपनी गर्दन को ऊंचा करके सांप की जो गुफा है उसको देखता है, निहारता है। वो क्या देखता है कि उस गुफा में से जो समुद्र का पानी, लहरों का जो पानी है वो टपक रहा है, और उसमें ऐसी एक बदबू आ रही है जैसे वो कोई चीज काफी समय से सड़ रही होती है। तो इस तरह से बाज देखता है। तो बाज अपनी करुण आवाज में फिर से उड़ने की सोचता है और कहता है कि मुझे मतलब मुझे उड़ना है। तो इस तरह से फिर सांप कहता है कि अगर अभी आप में इतना तो साहस है कि आप उड़ सकते हो, उसको मतलब उत्साहित करता है सांप बाज को, आप मेरी चट्टान से फिर उड़ क्यों नहीं जाते, ये कहता है सांप, कहता है बाज को। तो जैसे तैसे वो उत्साहित करता है उसको, बाज को, तो वो उस चट्टान तक जाता है और उड़ने की कोशिश भी करता है। जब वह उड़ता है तो क्या है कि उसका, क्योंकि उसका शरीर तो बहुत ज्यादा घायल होता है, पंख भी भारी होते हैं, तो वो उड़ नहीं पाता है, थोड़ी सी ऊंची उड़ान भरता है, और लेकिन वो समुद्र की लहर में क्या है कि गिर जाता है। और जब समुद्र की लहर में गिर जाता है तो उस समय बाज मर जाता है। तो बाज मर जाता है तो एक नदी की जो लहर आती है वो उनके पंख, जो खून से लथपथ पंख थे, उनको धो देती है, और उनका जो शरीर था वो झाग से भरे हुए, जब समुद्र और उसकी नदी की जो लहर है वो झाग वाले जो पानी है उसको बाज को ढक देता है, अर्थात अपने साथ अपनी लहरों में बहा ले जाता है। तो फिर क्या होता है कि उसमें इस बात का उसे अफसोस होता है कि सांप को, कि ऐसा क्या था कि जो कि बाज ने उड़ने के लिए अपनी जिंदगी को ही गवा दिया। उसके अंदर एक उड़ने की भावना जागृत हो गई सांप के अंदर, कि ऐसा क्या था कि वो मरते दम तक भी एक उड़ने के लिए कह रहा था। आकाश में ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज है जो वो बार बार उड़ने के लिए ही, आकाश में उड़ने के लिए ही कह रहा था। तो मैं भी एक बार उड़कर तो जरूर देखूंगा, सांप ने अपने मन में ठान ली। लेकिन जब वो बाज ऐसे लहरों के साथ चला जाता है तो ऐसे लगती है कि वो जब लहरें आती है तो ऐसे लग रही है कि सांप बाज के लिए रो रही हो, उनके जाने के लिए वो रो रही हो। फिर क्या है कि जब सांप ने ये मन में सोचा कि ऐसा क्या है कि आकाश में जो कि एक बाज ने अपनी जान तक गवा दी है उड़ने के लिए, तो मैं भी एक बार उड़कर तो जरूर देखूंगा। तो सांप ने क्या किया कि उसने अपने शरीर को सिकोड़ा, छोटा किया और हवा में छोड़ दिया, हवा की शून्यता में छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि सांप एक बिजली की लकीर की तरह धूप में चमकता हुआ दिखाई दिया, और थोड़ी देर में वो नीचे आकर गिर गया, क्योंकि वो उड़ना तो जानता ही नहीं था, सांप को तो रेंगना ही आता था। तो फिर क्या होता है कि सांप यही सोचता है कि ऐसा तो मैं आकाश में उड़कर देख आया हूँ, भाप आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने अपनी जिंदगी को, वो बाज अभागा था जिन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसे ही गवा दिया है। जबकि आकाश में तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, और कुछ, कोई सहारा नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई जमीन नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है जो वो ऐसे उड़ने के लिए इतना तड़प रहा था और अपने जीवन को भी गवा दिया है। तो उसको सांप कहता है बाज के बारे में कि उसको, बल्कि जो जमीन पर रह रहे हैं जानवर, जो भी है जीव जंतु, उनको छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर जब भी थोड़ी देर में मैं फिर कहता है कि सांप, मैं तो बहुत ही भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं बच तो गया, उड़ा तो था लेकिन मैं जैसे गिरा तो मैं बच गया हूँ, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसे सांप कहता है। क्योंकि मैं तो अपने जीवन से ही संतुष्ट हूँ, एक अपनी गुफा में रहकर ही, नहीं किसी की कोई परवाह है, नहीं कोई
भाग दौड़ है मेरे जीवन में, तो मैं अपने इस गुफा में ही, अपने गुफा से ही मैं संतुष्ट हूँ, जहां मैं अपने रेंग कर ही अपना जीवन जी रहा हूँ। तो फिर थोड़ी देर में क्या है कि सांप को एक स्वर, लहर की जो गीत का जो स्वर है वो सुनाई देता है। और वो फिर पहले तो उसको थोड़ा कम सुनाई देता है, लेकिन वो बिल्कुल साफ सुनाई देता है। लहर का जो गीत होता है वो क्या होता है कि लहर ऐसे कह रही है कि जो व्यक्ति या जो भी हो, एक अपने प्राणों को हथेली पर लेकर जो घूमता है, मैं उसके लिए ही गीत गाता हूँ। ये इस तरह से लहर कह रहे हैं। ठीक है, समुद्र की लहर कहती है कि जो व्यक्ति अपने प्राणों को हथेली पर लेकर घूमता फिरता है, मैं उसके लिए ही गीत गाती हूँ। और इसी तरह क्या है कि वह चतुर भी है, जो बहादुरी से हर मुसीबत का सामना करता है। ये सब क्या है कि बाज के लिए कहा गया है, लहरों ने कहा है इस तरह से बाज के लिए। और वो क्या कहती है, और भी इसमें पंक्तियां लिखी हुई है, उन्होंने जो भी गीत गाया है वो कह रही है कि ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमत रक्त बहाया है। यहाँ पे बेटा कीमत नहीं आएगा, कीमती आएगा, गलती हो गई यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, हाँ तो सॉरी बेटा, मैंने यहाँ कीमत लिख दिया था, फिर से देखिए। ओ क्या गीतों ने क्या अपने गीत गाया था, लहरों ने, सॉरी, लहरों ने ये गीत गाया था, ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। ये क्या है कि लहरों ने बाज के लिए गीत गाया था। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा था कि चाहे आप नहीं होगे, जब भी ये गीत गाया जाएगा तो आपको जरूर याद किया जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये हमारा पाठ था, आपको समझ में आया होगा। और हमें भी क्या है कि कहते हैं कि आपने एक कविता भी पढ़ी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेटा हमेशा, अगर हम असफल भी हो रहे हैं, लेकिन हमें बार बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। जिस प्रकार बाज ने एक बार उड़ने की, फिर से मरने के कगार पर था, लेकिन फिर भी उड़ने के लिए कोशिश की थी। तो इसी तरह हमें भी कोशिश करते रहना चाहिए। कभी भी जीवन में चाहे हम असफल भी हो रहे हैं, तभी भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ना कभी हमें सफलता तो जरूर मिलेगी। तो हमें कैसा बनना चाहिए, एक बाज की तरह ही बनना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो बेटा इस पाठ से हमें कठिन शब्द भी लिखने हैं कुछ, और इसके शब्दार्थ भी आपको लिखने हैं। कुछ शब्दार्थ मैंने इस पे भी लिखकर बताए हैं, तो मैं बता देती हूँ। पहले देखिए, शिखर है पहाड़ की चोटी, और सरिता नदी, असीम जिसकी कोई सीमा न हो या अपार भी कह सकते हैं। सिटपिटाना, भय या घबराहट से सहम जाना। या तो क्या है सिटपिटाना, या तो भय या डर या घबराहट से सहम जाना। खोखल, खोखली जगह या बड़ा छेद, या हम बिल भी कह सकते हैं या गुफा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पाठ था बेटा। आपको इसके कठिन शब्दार्थ लिखने हैं और पाठ को पढ़ना भी है, समझना है। धन्यवाद।